तो आप में से कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ऑलरेडी मैस्टेक के स्टॉक का प्राइस जानते होंगे, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस वीडियो को खत्म होने के जस्ट बाद आप इसके स्टॉक का प्राइस चेक करोगे और आप कहोगे कि भाई 600 रुपए की कंपनी 2800 रुपए पर शेयर हो गया, तब आए हो हमें बताने कि मैस्टेक नाम की कोई कंपनी है। तो आपको पहले तो ये बता दूं, इसी वजह से मैंने इस स्टॉक का जो वीडियो बनाई है उसका टाइटल मैस्टेक 2.0 सेलेक्ट किया है, और काफी सारे पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पे मैंने इस कंपनी को सेलेक्ट किया है। पहला पैरामीटर, कंपनी की कॉर्पोरेट गवर्नेंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंपनी का करंट रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25 से ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा कोई ओवर वैल्यूड कंपनी नहीं होनी चाहिए, मतलब इंडस्ट्री के एवरेज के आसपास ही उसका पी रेशियो होना चाहिए, क्योंकि देखिए आज की रेट में मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। हाँ, एक ऐसी कंपनी सेलेक्ट करना जिसके प्रॉफिट्स ग्रो ना कर रहे हो बट उसके शेयर प्राइस ग्रो कर रहा है, तो वो आपके लिए ज्यादा रिस्की हो सकता है। और इस कंपनी के लास्ट 5 इयर्स का एवरेज, अगर आप इसके रेवेन्यू की ग्रोथ देखिए, अर्निंग पर शेयर की ग्रोथ देखिए, और या फिर आप इसके ऑपरेटिंग कैश फ्लो की ग्रोथ देखिए, ये सारे के सारे पैरामीटर्स 5 साल का एवरेज 25% से ज्यादा है। तो हर एक पैरामीटर पे ये कंपनी बहुत अच्छे से बैठ रही है, और क्योंकि एक आईटी कंपनी है तो आप इसमें आगे आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इस कंपनी के अंदर क्या क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उनको जानना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वैभव सिंह। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ऑन द रॉक्स में। तो देखिए, सबसे पहली बात, ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1982 में, तो ये 39 ईयर्स ओल्ड कंपनी है। ठीक है, इस कंपनी का आईपीओ आया था 1992 में, तो इसको ट्रेड करते हुए ऑलमोस्ट 29 ईयर्स हो गए। तो ये एक नई कंपनी कहीं से भी नहीं। इस कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी हैं अशांक देसाई जी। अशांक देसाई जी ही वो इंसान है जिसका थॉट प्रोसेस इस कंपनी के पीछे है। हाँ, ये आईआईटी बॉम्बे से एमटेक हैं और आईआईएम अहमदाबाद से इन्होंने पीजीडीएम कर रखा है। अब इस कंपनी के अंदर पहला सबसे बड़ा डेवलपमेंट, इस कंपनी का मेजॉरिटी का जो बिजनेस आता है वो आज की डेट में यूके से आता है। अब ये यूके के साथ साथ यूएस पे अपना फोकस बढ़ा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने अपने सीईओ को चेंज किया है। इसके पहले सीईओ थे जॉन ओवेन जी, जो कि अब इस कंपनी को छोड़कर रूट मोबाइल्स के अंदर चले गए हैं। अब इसके नए जो सीईओ आए हैं उनका नाम है हिरल चंद्राना जी। हिरल चंद्राना जी 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस लेके आते हैं अपने साथ आईटी सेक्टर के अंदर, और इन्होंने ऑलरेडी 3-4 बिलियन डॉलर का बिजनेस मैनेज किया हुआ है। विप्रो के अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बेस्ड बिजनेस ये ऑलरेडी 13-14 साल काम कर चुके हैं इस सेगमेंट के अंदर। अब इसका जो यूके वाला बिजनेस है वो अभिषेक सिंह जी हैं जो इसको देख रहे हैं। और इसका दूसरा सबसे बड़ा डेवलपमेंट जो आप देख रहे हैं ना, ये कंपनी बहुत अच्छे से रेवेन्यू जनरेट कर रही है, बहुत अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। उसका कारण ये है कि इन्होंने लास्ट ईयर एक कंपनी एक्वायर करी थी जिसे आप इवोसिस के नाम से जानते हैं। इवोसिस ओरेकल क्लाउड बेस्ड कंपनी है। ठीक है, मैस्टेक एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंपनी थी। जब उसके ऊपर ओरेकल क्लाउड की टॉपिंग आई है ना, ये एक डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, और इनको बहुत सारे नए क्लाइंट्स को एक्वायर करने और अपने सर्विसेज को बहुत अच्छे से सेल ऑफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब अगर मैं इसके आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न को बताऊं तो 44.25% इसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग है, और बाकी की होल्डिंग जो बची हुई है वो रिटेल पब्लिक की है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्यूचुअल फंड्स का भी इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी के अंदर। इसके अलावा जो तीसरा डेवलपमेंट ये है कि अशांक देसाई जी जो इसके प्रमोटर हैं वो हर थोड़े थोड़े दिन पे इसके स्टॉक्स को एक्वायर कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट जो परचेस किया है वो 13 अगस्त को किया है 8,300 शेयर का। तो आप एक ये चीज देखिए कि प्रमोटर को और ज्यादा कन्विक्शन है इस स्टॉक के अंदर। ये देखिएगा, इन्होंने अगस्त के पहले मार्च में इसके शेयर्स को खरीदा था, तब इसका स्टॉक का प्राइस 1200-1300 रुपए चल रहा था। तब भी इन्होंने 52 वीक हाई पे खरीदा था और वहां से स्टॉक ने बहुत अच्छा रन दिया है। तो मैं बात करता हूं मैस्टेक काम क्या करता है। मैस्टेक एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की कंपनी है। ये अलग अलग एंटिटीज को अपने मैनुअल बिजनेस प्रोसेसेस को ऑटोमेट और डिजिटाइज करने में हेल्प करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कंपनियों को हेल्प करते हैं, बिजनेस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने में उनकी हेल्प करते हैं, डाटा को ऑनलाइन आर्काइव करने का काम करते हैं, और डाटा एनालिटिक्स की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं। ये एक
कंबाइंड सॉल्यूशन देते हैं। मतलब ये फाइनेंस प्लस प्रोक्योरमेंट प्लस पेरोल प्लस कस्टमर रिलेशंस प्लस ह्यूमन रिसोर्स, ये सारी की सारी सर्विसेज को कंबाइन करके एक ओरेकल क्लाउड बेस्ड SaaS सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब ये रेवेन्यूज कहां से जनरेट करते हैं? इनका सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो है गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से। यूके की गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट से ये 34.1% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। इनके 28% रेवेन्यू हेल्थ केयर सेगमेंट से आते हैं। यूके की बहुत सारी हेल्थ केयर कंपनियां हैं इनकी क्लाइंट। अब 13.9% इनका रेवेन्यू रिटेल से जनरेट होता है और 9.6% इनका रेवेन्यू फाइनेंशियल सर्विसेज से जनरेट होता है। अब अगर आप फ्री कैश फ्लो को देखेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2021 में इन्होंने 275 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया और इन्होंने लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे सिर्फ एक ही क्वार्टर में 115 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया। मतलब आप ये चीज जान जाइए कि कंपनी बहुत अच्छे से पैसे कमा रही है। आज की डेट में इनके पास 960 करोड़ रुपए का अप्रॉक्स कैश है। अब ये 960 करोड़ रुपए पे एक ट्रिकी बात है, ध्यान से सुनिएगा। ये एक और कंपनी को एक्वायर करेंगे, ठीक है। अब ये एक्वायर करने से क्या होगा? कंपनी को जब एक्वायर करेंगे तो उस कंपनी के साथ साथ कुछ क्लाइंट्स भी आएंगे, साथ में उस कंपनी का कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू और प्रॉफिट जरूर होगा, वो भी इनको ऐड ऑन करेगा। तो आप ये बात जान जाइए, आगे आने वाले टाइम में और अच्छे रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा ये कंपनी 4300 इनके पास एम्प्लॉइज थे, जिसमें से 510 एम्प्लॉइज इन्होंने हाल ही में ऐड किए और इनके पास आज की डेट में जो ऑर्डर्स का बैकलॉग है 1177 करोड़, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ रुपए का ऑर्डर्स का बैकलॉग है। तो इस कंपनी को बहुत अच्छे से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आप नोट करके चलिएगा। तो मैं बात करता हूं इसकी स्वॉट एनालिसिस के बारे में। इसकी मेन स्ट्रेंथ्स क्या क्या है? पहली स्ट्रेंथ कि बहुत अच्छे से नए नए क्लाइंट्स को ये कंपनी एक्वायर कर पा रही है और नए नए प्रोजेक्ट्स इनको मिल रहे हैं। आज की डेट में इनके पास 651 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 40 नए क्लाइंट सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वार्टर के अंदर इनको मिले हैं। तो ये चीज आप नोट करके चलिए। और गार्टनर की तरफ से इनको एक रिकॉग्निशन मिला है। गार्टनर की डिजिटल कॉमर्स वेंडर गाइड के अंदर इस कंपनी को रिकॉग्निशन मिला है। और इसकी जो कंपनी है इवोसिस, वो इवोसिस गार्टनर मैजिक क्वाड्रेंट के अंदर आती है, ओरेकल क्लाउड एप्लीकेशन सर्विसेज के अंदर। तो वैभव ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आंसर है जी हाँ। बहुत सारी बिजनेसेस और एंटिटीज जब भी अपने प्रोजेक्ट को आईटी कंपनीज को देती हैं तो वो इस गार्टनर के मैजिक क्वाड्रेंट को रिफर जरूर करती हैं। तो आप ये चीज नोट करके चलिए। अब मैं बात करता हूं इसकी वीकनेसेस के बारे में। इनके 33% जो है रेवेन्यूज वो टॉप 5 क्लाइंट्स से आते हैं और इनके 47% रेवेन्यूज इनके टॉप 10 क्लाइंट्स में से आते हैं। तो यहां पे आप एक क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क जरूर देख सकते हैं और वो उसमें से भी मेजॉरिटी जो रेवेन्यू आता है वो यूके से आता है। तो वो एक क्लाइंट कंसंट्रेशन रिस्क के साथ साथ एक ज्योग्राफिकल एरिया भी बन जाता है। तो ये सारी चीजें आप नोट करके चलिए। इसके अलावा अब मैं इसकी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करता हूं। देखिए अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखेंगे तो ये क्रॉस सेलिंग बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। इनके इवोसिस को एक्वायर करने के बाद जो क्लाइंट्स हैं उनको ये डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो इनके डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्लाइंट्स थे उनको ये क्लाउड के ऊपर माइग्रेट करते हैं। तो ये इस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को क्रॉस सेल बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और इनके पास जो बहुत सारा कैश है उससे अगर इन्होंने एक मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को एक्वायर कर लिया, खत्म, तब तो आप बहुत तगड़ी ग्रोथ इस कंपनी के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं इसके थ्रेड्स के बारे में। देखिए क्योंकि ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे से रिजल्ट्स दे रही है तो इसका शेयर बढ़ता चला जा रहा है। हाँ, वैसे भी अगर आप इसका PEG रेशियो देखेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ, ठीक है, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो इसका है 0.8। देखिए इस रेशियो के हिसाब से अगर किसी भी कंपनी का PEG रेशियो 1 से कम आता है तो वो एक बाई कॉल बनता है। बाई कॉल मैं नहीं दे रहा हूं, इस रेशियो के हिसाब से वो बाई कॉल बनता है। हाँ, और अब मैं ये थ्रेट कैसे हुआ, देखिए अगर एक भी रिजल्ट इसका खराब आता है तो आप आराम से 15 से 20% का ड्रॉ डाउन इसके स्टॉक के प्राइस के अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूं। सबसे पहले तो एज अ डिस्क्लोजर ये कंपनी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में आज की डेट में मौजूद है, बट ये किसी भी तरीके की कोई भी बाइंग या सेलिंग की एडवाइस नहीं है।
मुझे इससे अच्छी आईटी सेक्टर के अंदर अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल्स कंपनी नहीं मिल रही थी। इस वजह से मैंने आपको इसकी वीडियो प्रेजेंट करी है। हाँ, और अगर आपको इससे अच्छी कोई कंपनी पता हो एट रीजनेबल वैल्यूएशन तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। और इसके अलावा मुझे स्मॉल कैप के अंदर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी लगती है, मिड कैप के अंदर ओएफएसएस बहुत अच्छी लगती है और लार्ज कैप के अंदर एचसीएल टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी लगती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।